चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जिस मार्केट में कदम रखता है वहां का पूरा गणित ही बिगाड़ देता है, चाहे वो स्मार्टफोन का बाजार हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। अब चीन की तैयारी है दुनिया के ईवी कारोबार पर कब्जा करने की। चीन की ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है उससे दुनिया भर के ऑटो दिग्गज सिर्फ हैरान नहीं है बल्कि अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में है। ताजा मामला यूरोप का है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन को अपने कारखाने बंद करने की नौबत आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जर्मनी में अपने कुछ प्लांट बंद करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि ऐसा किन वजहों से किया जा रहा है और कैसे चीन की शातिर चाल में दुनिया का ऑटो किंग कहे जाने वाले फॉक्सवैगन बुरी तरह फंस गया है। इस खबर की शुरुआत होती है पिछले सप्ताह यूरोप के ऑटोमोबाइल हब जर्मनी से, जहां से खबर आई है कि यूरोपियन वाहन निर्माता फॉक्सवैगन अपने प्लांट्स को बंद करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में कंपनी अपने कुछ प्लांट्स को बंद कर सकती है। दुनिया भर में अपनी कारों का निर्यात करने वाली इस कंपनी में 87 सालों में ऐसा पहली बार हो सकता है जब फॉक्सवैगन के प्लांट को बंद किया जाएगा। जर्मनी के एम्स्टर्डम में स्थित फॉक्सवैगन का प्लांट, जहां ID.4 इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण होता है, वो बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी बड़ी संख्या में छटनी भी कर सकती है। माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन को करीब 1,20,000 लोगों की छटनी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फॉक्सवैगन को जर्मनी की मजबूत ट्रेड यूनियन से भी निपटना होगा, जो कि चीन की तरह ही बेहद जटिल चुनौती है। स्थिति कितनी खराब है इसका एक अंदाजा फॉक्सवैगन के ग्रुप CEO ऑलिवर ब्लूम के बयान से लग सकता है। ब्लूम ने कहा है कि यूरोप की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री गंभीर स्थिति में है। यूरोपियन बाजार में लगातार नए वाहन निर्माताओं के आने की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका नुकसान मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जर्मनी को हो रहा है। यहां ब्लूम का सीधा निशाना चीन पर था। दरअसल एक समय ऑटोमोबाइल का केंद्र रहे जर्मनी की चमक फीकी पड़ रही है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक कार के बाजार में, जहां चीन की कंपनी BYD और अन्य कंपनियां अपने सस्ते प्रोडक्ट के साथ तहलका मचा रही हैं। बाजार में चीन के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। वहीं फॉक्सवैगन की अपनी सबसे बड़े बाजार चीन में भी लगातार हिस्सेदारी कम हो रही है। वहीं चीनी कारें यूरोप के बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। 2024 की पहली छमाही के दौरान चीन की डिलीवरी 7% तक कम हो गई है और मुनाफा भी 93,600 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो यहां भी काफी दबाव है। कंपनी ने 2026 तक 10 अरब यूरो बचाने के लिए एक लागत कटौती कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अब उसे और 4 अरब यूरो की बचत की जरूरत है। फॉक्सवैगन की बात करें तो इसके पास दुनिया भर में 6,83,000 कर्मचारी हैं और इनमें से अकेले 2,95,000 कर्मचारी जर्मनी में हैं। ऐसे में अगर कंपनी जर्मनी में अपने कुछ प्लांट्स को बंद करती है तो इन कर्मचारियों को भी नुकसान होगा। कर्मचारियों के अलावा कंपनी की क्षमता हर साल 1,40,00,000 वाहन की है, लेकिन बीते साल 90 लाख वाहनों का ही उत्पादन किया गया था। चीनी कंपनियों के इस दबदबे को पहचानते हुए इसी साल अमेरिका ने चीनी कारों पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लाद दी है। अमेरिका के बाद कनाडा भी इस दिशा में फैसला ले चुका है, लेकिन यूरोपीय देशों की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में एक और जहां विदेशी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार सिमटता जा रहा है, वहीं उनके खुद के घर यानी कि यूरोप में चीन का कब्जा होता जा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो यहां भी चीनी कंपनियां लगातार दस्तक दे रही हैं, लेकिन सरकारी बंधनों की वजह से इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।